तो बताएं। चलें तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। थर्ड क्लास है हमारी प्राइस एक्शन के ऊपर। तो कल मुझे याद नहीं है कि हमने ऑफ रिकॉर्डिंग में डिस्कशन किया था निफ्टी का कि ऑन रिकॉर्डिंग में किया था, वो मुझे याद नहीं अभी। ऑफ में किया था। ऑफ में ऑफ में किया था। तो चलो बताओ जी, मजा आया किसी को आज निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे देखने में? आया मुझे आया पर मुझे दूसरे भी आया तरीके सर। से। कितने मेंबर्स ने, जो मैंने कल आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि हमने कल 43,600। तो नहीं, वो ठीक है सर। एक फिगर आउट नहीं देखना ना, हमने हमने पैटर्न देखना है। जो पैटर्न्स के ऊपर आपको लॉजिक दिया गया था कि वाई मैं क्यों कल इवनिंग में बाइंग पोजीशन नहीं लेके जा रहा हूं मार्केट में, क्या सिनेरियो था उसका, क्या उसका पैरामीटर्स थे, क्या लॉजिक था, और सुबह हमने क्या लॉजिक देखना है। आज जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ हमारा, बताओ। मार्केट क्या गैप अप हुआ था गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप के बाद मार्केट ने क्या किया बताओ। हमने कल ये सर। वो रेजिस्टेंस था, वो सस्टेन नहीं कर पाया था, नीचे आके वो नहीं, उसको रेंज में वापस आ गया। जो कल हमने डिस्कस किया था ना, वही रेंज में वापस आ गया विद इन 30 मिनट्स। बिल्कुल। तो ये कौन सा ब्रेकआउट है? फॉल्स ब्रेकआउट है कि कंफर्म ब्रेकआउट है? फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट। तो अब मार्केट ने कितनी दुनिया को ट्रैप किया होगा सुबह? अगर लगभग अगर किसी को कंसर्न हुआ होगा या किसी को हमने कुछ बताया होगा, जो जानते हैं मार्केट्स को, सॉरी, जो प्राइस एक्शन को समझ के हुए काम करते हैं, उनके लिए आज सुबह सेल अपॉर्चुनिटी थी, ना कि बाय अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन कैसा सिस्टम बना रहे थे सुबह, इतना था कि मार्केट यहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा। हमने क्या कल डिस्कशन किया था? आज का मार्केट छोड़ दो आप, आज का ये सिनेरियो छोड़ दो। देखो, एक्चुअली मेरी जो क्लास है ना सर, वो टोटली और टोटली लॉजिक के ऊपर है। मैं आपको एक वो जो बुकिश नॉलेज है ना, हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, वो नहीं देना चाह रहा हूँ। आपने मेरी अभी तक 2 क्लासेस ज्वाइन की हैं आपको। अच्छा चलो ये बताओ, आपको उन 2 क्लासेस में क्या डिफरेंस नजर आया और अनदर यूट्यूबर्स एंड मेंटर से क्या फर्क नजर आया, बताओ जरा प्लीज। सर ये सबसे अलग है, मतलब सबसे अलग है सर आपका जो भी है। क्योंकि यही चीज होगी जो हमें मोटिवेट करेगी कि यार हम और भी कुछ और अच्छा कर पाए। अभी तो ये समझ लो कि मैंने आपको प्राइस एक्शन का 5% भी नहीं दिया। 5% भी क्या होता है प्राइस एक्शन का? तो इसके सर आगे कितना कुछ हो सकता है जो आपकी मतलब ट्रेडिंग की लाइफ बदल देगा। सर ट्रेडिंग बदल तो देगा ही, जब से ज्वाइन तब से दिख ही रहा, मतलब आपकी आवाज से ही सर समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब कुछ नहीं, है। मेरी आवाज में कुछ ऐसा अलग तो है नहीं। मैं लता नहीं नहीं, मंगेशकर को अलग नहीं, सुनूं? फिर भी सर जैसे जैसे कोई गुरु होते हैं बताने वाला, वैसे समझ में आता है कि हाँ कुछ मतलब है सर में, कुछ मतलब है, मतलब जो भी नहीं, ऐसा नहीं सर। देखो, हम आपको टोटली और टोटली लॉजिक के ऊपर काम कर रहे हैं। कल हमने जब मार्केट को क्लोज किया था, जब हम लोग आफ्टर रिकॉर्डिंग डिस्कशंस कर रहे थे, तो हाँ यहाँ पे मुझे एक सर ने पूछा था कि सर ऐसे तो हम बाइंग नहीं ले पाएंगे, हम बाइंग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए थे। देखो, आज हम डिस्कशन कर सकते हैं, कल हम इन पॉइंट की डिस्कशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल मैंने आपको 3 सिनेरियो बनाए थे कि फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट गैप अप से ओपन करेगा और उसके बाद अगर मार्केट दोबारा से अंदर आ गया तो डबल पावर से मारता है। तो आज वो पावर आप सबको दिखी है, डबल पावर क्या होती है? हाँ सर दिखाया जो। फर्स्ट सिनेरियो हमने ये बताया था। सेकंड सिनेरियो हमने ये बताया था कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन करके इस रेंज में बाद में बुलिश हो जाए। सेकंड सिनेरियो में ये भी बताया था। और थर्ड सिनेरियो हमने ये बताया था कि ये भी हो सकता है सिनेरियो कि मार्केट इस रेंज के ऊपर ही ना जा पाए। ये 3 सिनेरियो हमने कल डिस्कशन किए थे कि मार्केट कल आने वाले दिन में क्या कर सकता है, कि यहाँ पे ओपन करे, नीचे आए और फिर ऊपर जाए। ये भी सिनेरियो था एक। लेकिन अब तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो मैं आपको बताऊंगा, देखो आपने 2 क्लासें लगा ली हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर का लॉजिक देना चाह रहा हूं कि अगर ये तीनों लॉजिक आपके माइंड में नहीं वर्क कर रहे होंगे तो बताओ आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि अगर ये तीनों लॉजिक आपके माइंड में काम नहीं कर रहे होंगे तो फर्स्ट 15 मिनट में तो आपने बाइंग पोजीशन काफी हद तक
मेरे को आज काफी मेंबर्स के कॉल फोन आए, सॉरी मैसेज आए हैं कि सर हम ट्रैप हो गए, हमने बाइंग पोजीशन बना ली, हमने नीचे जब आ रहा था हमने तब बाइंग कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। सिंपल लॉजिक के ऊपर काम जब तक नहीं करोगे तब तक माइंड की साइकोलॉजी नहीं बनेगी। तो मार्केट ने देखो यहाँ से जब जर्नी स्टार्ट की कहाँ पे स्टॉप हुआ है वो। लेकिन अब एक पॉइंट आपने और नोटिस किया है इसमें मार्केट के चार्ट में, हर बार पीछे वाले लो को ब्रेक कर रहा है। ये पॉइंट किसी ने नोट किया? यस सर। हाँ जी सर। हर बार, गुड इवनिंग सर, हर बार वो पीछे वाले लो को ब्रेक कर रहा है। इट मींस, अब बताओ इसका क्या रीजन होता है, बताओ जरा। कंटिन्यूएशन आ रहा है डाउन ट्रेंड की साइड पे। मतलब इट मींस इसकी पावर जो है ना सेलर की बढ़ रही है, धीरे धीरे करके सेलर की ग्रिप बढ़ रही है। अब ये चीज, एक चीज मैं यहाँ से और जानना चाहता हूँ, अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन के बेस पे लगा लें, देखो जो लोग पैटर्न्स पे, जो ट्रेंड पे काम करते हैं, ये कौन सा ट्रेंड पैटर्न बन रहा है, एक बताएं जरा, कौन बताएगा? डाउन ट्रेंड लोअर हाई एंड लोअर लो। नहीं नहीं नहीं, देखो मुझे पता है आप सब में से 90% सब फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज, डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक ही हाई पे स्टॉप हो रहा है और नीचे के नए नए लो बना रहा है। जितनी बार भी उसने इस लाइन के पास आया है, हर बार उसने न्यू लो बनाया। अब यहाँ पे क्या चीज बढ़ रही है वो बताओ मुझे, इसी एरिया में क्या चीज बढ़ रही है? लास्ट बड़ा रेड कैंडल बना है लास्ट में। वॉलेटिलिटी सर, सेलर की पावर बढ़ रही है सर, सेलिंग प्रेशर, और सेलर की पावर बढ़ रही है। ठीक है चलो, बाइंग वीक है सर, बाई ऊपर नहीं ले जा पा रहा। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सर बाइंग बाइंग पावर भी बढ़ रही है सर, ये नहीं कह सकते। यस सर, ये नहीं कह सकते कि बाइंग पावर कम हो रही है, बाइंग की पावर बहुत है। इस केस में देखो, इस केस में देखो, इस केस में देखो एंड इस केस में देखो, ये नहीं कह सकते हम कि बाइंग की पावर कम है। जितना नीचे गिरता है सर उतना उसको ऊपर भी लेके आता है वो, जितना ऊपर खींच रहा है उतना मार्केट नीचे मारा, इट मींस वॉलेटिलिटी हो रही है मार्केट में। तो इस वॉलेटिलिटी को हमने प्ले कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने, अब हम अपने होम आ जाएंगे, सेटअप पे आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने कल अप ट्रेंड का एक पैटर्न्स किया था, दिस वन, सेकंड हमने ये पैटर्न किया था, दिस वन, थर्ड हमने ये किया था, दिस वन। अब मार्केट में अब क्या हो रहा है, अब ये सिनेरियो पकड़ो, मार्केट में अब जस्ट ऐसे एक स्विंग आई है, ये स्विंग आई है मार्केट में अभी तक। अगर आप निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम में देखो ना, तो अभी तक मार्केट में ये एक ऐसी स्विंग आई है। कल मार्केट अब इस स्विंग पे क्या करेगा, जो अब लो बड़े टाइम फ्रेम की ये स्विंग है और लोअर टाइम फ्रेम की कुछ अलग पैटर्न बना रहा है मार्केट। अलग टाइम, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न बना रहा है। इट मींस आने वाले टाइम में इसकी वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी कि वो एक क्लियर ब्रेकडाउन देने के बाद एक अच्छी लंबी खासी सेलिंग के लिए रेडी हो रहा है, कि वो यहाँ से सबको फॉल्स ब्रेकडाउन कराएगा और फिर ये ब्रेकआउट कराने के बाद एक अच्छी लंबी बाइंग के लिए तैयार हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होने चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है और हमने क्या करना है। अगर कल सबका माइंड जैसे बन रहा था बाइंग के लिए, अगर कल सबका माइंड बाइंग के लिए बन जाता और सब बाइंग में बैठ जाते सुबह, तो अच्छा खासा मार्केट ट्रैक कर देता। अब एक क्वेश्चन और, इस पॉइंट पे क्या सेलिंग पोजीशन ऐड करके जानी चाहिए थी, बताओ जी? नहीं सर, होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, डिमांड जोन है थी। यस, इस पोजीशन पे हमें सेल साइड पोजीशन लेके भी नहीं जानी चाहिए थी, फर्स्ट वन। सेकंड वन, क्या इस पॉइंट पे हमें बाइंग पोजीशन लेके जानी चाहिए थी? कंफर्मेशन मिलने के बाद ही।
यस, वेट पे कंफर्मेशन। यस, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे सर। जब तक हमें ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक हमें ट्रेड कंफर्म नहीं होगा, मतलब कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? चार्ट हमें खुद थोड़ा बोलेगा, या कोई बंदा थोड़ा आके बोलेगा कि भाई अब मैं कंफर्म हो गया, बाय कर लो। हमने बड़े प्लेयर की माइंड की साइकोलॉजी को पढ़ना है। आज मैं निकल गया था कुछ, शायद 10:30-11 बजे में निकल गया था, सिस्टम पे नहीं था, तो मैंने अपनी जो मेरी पुट की पोजीशन थी वो मैं ऐड करके नीचे के टारगेट्स लगा के निकल गया था। ऊपर का स्टॉप लॉस दे दिया था और नीचे के टारगेट लगा के निकल गया था। मैंने पूरा दिन मार्केट ट्रैक नहीं किया आज। मैं सुबह कितने बजे था एक्टिव था, शायद 10:30-11 बजे तक था, इससे बाद में नहीं था मैं। तो मेरे को तो बाद में पता भी नहीं मार्केट क्या मूव किया, लेकिन मुझे इतना बाद में जब मेरे को मेरे सर का फोन आया था, उन्होंने बोल दिया कि पवन सर आपके टारगेट हिट हो गए, क्योंकि मैं उनको बोल के गया था कि मेरे टारगेट्स मैंने ये लगाया, जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए मुझे कंफर्म करा देना। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आपके टारगेट्स नीचे के सारे हिट हो गए हैं वो। ठीक है, मतलब मेन पॉइंट क्या था सर, कि हमें इसके ऊपर वर्क करना आना चाहिए। फर्स्ट डे मैंने साइकोलॉजी के ऊपर इसीलिए पैटर्न रखा था, इसीलिए क्लास रखी थी कि पहले आप सबका माइंड रेडी हो कि जो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि वो सीखने के लिए आप रेडी हैं। क्योंकि हमारी ना ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत चेंज है कि यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे प्राइस एक्शन भी आता है, मुझे स्ट्रैगल भी आते हैं, स्ट्रैंगल भी आता है, मुझे इंडिकेटर भी आते हैं, मुझे और भी कई चीजें आती हैं। कि जो बंदा कुछ सिखाना चाह रहा है, क्या हम सीखने के लिए रेडी हैं? वो मेरा फर्स्ट सेशन इसीलिए था आधे घंटे का, कि पहले अपने माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी कर लो कि हाँ भाई जो ये बंदा बोलेगा, मुझे भी एबीसी आती है मार्केट की, ज्यादा कुछ नहीं आता, हम भी लर्नर ही हैं सर, हम भी स्टूडेंट ही हैं आपकी तरह, लेकिन जो एबीसी आती है क्या वो आप सीखने के लिए रेडी थे? ये पॉइंट था। तो अब हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं जी। फर्स्ट वन था हमारा जिसमें हमने जिग जैग बनाया था। सेकंड में हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट कौन कौन से ट्रेंड में वर्क करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड फ्लैट मार्केट। तो अब मेरे पास आए हैं कुछ मेंबर्स के ना व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के ऊपर उन्होंने होमवर्क करके स्क्रीनशॉट डाले हैं। तो सर अभी तो इतना ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक एक बंदे के स्क्रीनशॉट देख के और उनके ऊपर दिखाऊं। हाँ, जब हम लोग कुछ एडवांस में जाएंगे जिसमें हम लोग Q&A सेशन रखेंगे, उस पर स्पेशली फिर हम लोग होमवर्क चेक किया करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे कि किसका होमवर्क सही है किसका नहीं सही है, वो हम लोग वहाँ चेक करेंगे अपने एडवांस की कोर्सेज में जाके Q&A सेशन में। और मुझे आज काफ़ी मेंबर्स की सर कॉल भी आए, मैसेज भी आए हैं कि सर आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, क्या उसके पेमेंट्स वगैरह हैं। सर वो चीज़ आप वरी मत करो, कुछ नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी फीस होगी जो आप लोग। यार ये कौन बंदा है, कमेंट से इनको निकाल दो यार, ये कौन है एक। तो वो उसकी आप लोग सब मेंबर्स को मैं इसीलिए बता रहा था कि सब पूछ रहे थे कि उसकी आप लोग वरीड मत हो जाओ, कोई बहुत लंबी चौड़ी फीस नहीं होगी, छोटी सी फीस होगी, आपका एक दिन का समझ लो छोटा सा एक खर्चा होगा, ज्यादा नहीं है। सर हाँ जी सर। आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन, जो 12:30 के अराउंड जो कैंडल्स बनी थी ना, 12:30 बजे कौन सी कैंडल थी सर? एक ये ग्रीन और रेड वन जो ये वाली, वॉलेटाइल थी। ये हाँ वाली, हाँ जी। सर, उसमें पहली आउटसाइडर कैंडल बनी, फिर उसके बाद मदर कैंडल बोल सकते हैं कि उसको भी आउटसाइडर कैंडल हमको करना है? एक सेकंड सर। ग्रीन वाली जो बनी है ना उसको आउटसाइडर बनी है, उसके बाद जो बनी है ऑलमोस्ट सर आउटसाइडर बोल सकते हैं हम इसको। ओके। हल्की सी, हल्का सा लो ब्रेक है, हल्का सा हाई ब्रेक है, कोई ज्यादा। एक्चुअली सर ये चीजें ना हमने थोड़ी सी इसमें आगे जाके हम क्लियर करेंगे कि जैसे इसमें इसका देखो ना, हाई कितना है 18,295 और लो कितना है 18,267। इसका हाई कितना है 18 नहीं 308 हाई नहीं, इसका हाई है 18,304 और इसका हाई है 18,308, मतलब 4 पॉइंट। और लो में कितना डिफरेंस है? 266 है और इसका 1 पॉइंट का, मतलब लो में 1 पॉइंट का है और हाई में 4 पॉइंट का है। तो इतने कम डिस्टेंस को ना सर
हम ऐसा मतलब बिल्कुल थंब रूल नहीं बना सकते क्योंकि ये हल्की सी वीक है। तो ये तीनों की तीनों जो कैंडल है ना, अगर आप इसको अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके डीपली इसको रीड करोगे ना, तो ये एक फ्लैट मार्केट बन चुका था। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जिग जैग का पैटर्न, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है 90% 90 नहीं 99.9% ने जिग जैग के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की होगी, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता हूँ ना उसमें भी नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने पहले बोला कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार हमें ये सब कुछ आता है, ये क्या बच्चों वाला खेल है, लेकिन नहीं, ये बच्चों वाला खेल नहीं है सर। सारी गेम इसके अंदर बैठी पड़ी है, इसके अंदर है सारी जो साइकोलॉजी है ना ट्रेडिंग की, वो इसी के अंदर है। So based on those candle, I took trade today on the breakdown of the fourth one. Okay. I created position in the fourth candle of 15 minutes and then I got my target very easily. Well done sir, well done, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यही साइकोलॉजी है, देखो यही साइकोलॉजी है मार्केट की। आपने डायरेक्शन और ट्रेड, टाइम और प्लेस दोनों सही होने चाहिए बस। अगर आपका टाइम और प्लेस सही है, डायरेक्शन सही है, तो टारगेट्स आएंगे ही आएंगे। मार्केट में जितना सिंपलिसिटी से मार्केट को देखोगे उतना ही मार्केट आपको एक अच्छे रिवार्ड देगा सर। ठीक है, तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे सर। हमारे 2 चैप्टर्स हुए हैं, तो अब पहले मुझे ये तो बता दो यार कि जो मेरे को मैं पूछना चाह रहा था, फिर पॉइंट निकल जाता है कि किन किन बंदों ने प्रैक्टिस की है। देखो ये मैं पूछूंगा ही पूछूंगा सर, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मेरे को आगे वाला बंदा बोले ना कि सर मैं सीख रहा हूँ। सर क्वेश्चन था। हाँ जी मैम। हाँ जी, ये जो 1145 की जो कैंडल है सर, तो उसको मदर बेबी कैंडल कह सकते हैं, ग्रीन रेड की। 1145 की कैंडल कहाँ पे? सर 12 बजे ले लीजिए 1145। ये वाली 1145 वाली मैम? हाँ जी, उसके पहले जो ग्रीन थी सर वो हम मदर कैंडल ले सकते हैं? नहीं मैम नहीं, मदर कैंडल और मदर कैंडल का मैम जो रूल है ना, वो चाहे विक ऐसे बनी हो चाहे विक ऐसे बनी हो, मदर कैंडल जो बनेगी वो इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये वाली मदर कैंडल उसके अंदर नहीं है ना, जिसने तो हाई ब्रेक किया ना उसका। अच्छा, विक नहीं होना चाहिए ऊपर बाहर। विक भी हो चाहे, लेकिन मैम जो मदर कैंडल है ना, जो चाइल्ड कैंडल है उसकी पूरी अंदर होनी चाहिए। जैसे ये इसका एक ही एग्जांपल है कि जैसे एक मदर के पेट के अंदर बच्चा होता है ना मैम, जी सर, सेम है, इसकी बॉडी के अंदर इसकी बॉडी होनी चाहिए। मदर कैंडल का एक ही रूल है कि मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल जो है ना वो ऐसे होनी चाहिए। और जो आउटसाइडर कैंडल है मैम, आउटसाइडर का एक ही रूल है, उसकी पूरी कैंडल को इनगल्फ किया होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। सर फिर वो जो मदर कैंडल है और वो इनसाइड कैंडल सेम हो गया ना सर? मदर कैंडल और इनसाइड कैंडल सेम होता है। ओके ओके सर, इनसाइड कैंडल बोल दो या आउटसाइडर कैंडल बोल दो। राइट ओके। तो जो चाइल्ड कैंडल की विक भी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट अंदर होनी चाहिए। अगर ये जैसे अभी हम लोग को डिस्कशन अंदर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो उतना वो वरीड नहीं है जी, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सर इसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये थी मेरी मदर कैंडल की कि सब्सिक्वेंट 2 या 3 कैंडल अंदर होने चाहिए तो वो चाइल्ड कैंडल होंगे, तभी वो बड़े कैंडल को मदर कैंडल बोला जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इट विल जस्ट बी आउटर कैंडल, उसको मदर कैंडल नहीं बोला जा सकता। नहीं सर, अगर देखो मदर कैंडल तभी बोलेंगे ना अगर उसकी अंदर उसकी नेक्स्ट आने वाली कैंडल्स अंदर बनेंगी, तभी वो मदर कैंडल बनेगी। एग्जैक्टली। अगर वो फर्स्ट कैंडल, ये मान लो ये फर्स्ट कैंडल ही ऐसे बनी है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी है दिस वन, जैसे यहाँ पे कैंडल बनी है, तो अब इसके अंदर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, वो मदर कैंडल नहीं है, कि वो मदर कैंडल प्लॉट नहीं। लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजी और भी बैठी हुई है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि सर प्राइस एक्शन और कैंडल्स के बीच में इतना बड़ा कोरिलेटेड है मार्केट कि इसके अंदर इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें इतना बड़ा लॉजिक है। अभी तो मैंने आपको जो मेरी क्लास का एक सबसे बेस्ट फॉर्मेशन है ना वो दी नहीं है, और मैं वो देनी भी नहीं है ओपन में, सीधी बात बोल रहा हूँ सर। कुछ तो मैं रखूंगा ना,
जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करेंगे उनके लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ रखूंगा मैं, कि जो उनको कभी उन्होंने सुना भी नहीं होगा और उस नजरिए से कभी मार्केट को देखा भी नहीं होगा। आज मैंने आपको दिखाया, आज मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा मतलब काम किया और अच्छा खासा उन्होंने अर्निंग की है सर। एक स्टूडेंट नहीं, कई स्टूडेंट्स सर अच्छी खासी उन्होंने अर्निंग की है। LNT में किया उन्होंने, DV स्लैब में किया, ठीक है, निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में किया, अच्छा खासा उन्होंने आज प्रॉफिट गेन किए हैं सर। अब मैं कई चीजें जो आपको ओपन में नहीं बताऊंगा वो मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है सर जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने मेंबर्स पूछ रहे हैं आउटसाइडर कैंडल एंड इनसाइडर कैंडल और सीधी सीधी जो स्विंग कैंडल्स बनती हैं, जो हाई ब्रेक कर रहा है, जो लो ब्रेक कर रहा है, आपने उन कैंडल का मोमेंटम पढ़ना स्टार्ट किया क्या? बताइए सर। सर मदर कैंडल के बाद जो चाइल्ड कैंडल बनती है उसमें मैंने ऐसा नोटिस किया है कि सबसे पहले बाइंग पावर आता है उसके अंदर, फिर जाके लास्ट में जब वो कैंडल क्लोज होने वाली होती है ना, तब नीचे का मोमेंटम देता है और वो लो ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, वेरी गुड। आपने ईच एंड एवरी कैंडल का मोमेंटम रीड करना स्टार्ट करना है सर। देखो, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, ये आप मान के चलो। मैं सिर्फ आपको मार्केट की वो साइकोलॉजी पे काम करूंगा। वो सेटअप तो चलो बहुत बैठे हैं, दुनिया भरी पड़ी है यूट्यूब में सेटअप देने वाली, लेकिन मैं टोटल आपको लॉजिक और साइकोलॉजी पे काम करूंगा। आपने आज के बाद कोई भी कैंडल बन रही है, जब बन चुकी है, उसके मोमेंटम को रीड करना है सर, कि वो क्या हमें कहना चाह रही है। अच्छा, मेडिटेशन कितने लोग करते हैं जी, बताओ? मैं करता हूँ सर। सर मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं? मैं भी करता हूँ थोड़ी बहुत, मुझे ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत सर ओमकार प्राणायाम और नहीं, वो ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। मेडिटेशन का हमारा मेन टास्क क्या है? ध्यान और ब्रीदिंग सर। ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना, ब्रीदिंग पे कंट्रोल करेंगे तो हमारे थॉट्स पे कंट्रोल आएगा, राइट? यस सर। थॉट्स पे कंट्रोल आएगा तो हमारा माइंड शांत होगा, राइट? जी यस सर। सेम है, आपने चार्ट के साथ मेडिटेशन किया करो। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड को कंसंट्रेशन करते हैं, हर साइड पे निकाल के, और एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके चलते हैं। जब आप चार्ट देख रहे हो ना सर, तब आप उसमें ये मत देखो कि यार यहाँ पे मैं बाइंग कर लेता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता, यहाँ पे मैं निकल जाता तो मेरा लॉस ना होता। नहीं, चार्ट के साथ मेडिटेशन किया करो, इसके साथ बातें किया करो, स्क्रीन के साथ। आपको चार्ट रीडिंग में इतनी हेल्प करेगा ना, ये खुद करेगा, मार्केट खुद अपने आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन आप मार्केट के साथ बातें करने स्टार्ट हो गए ना, कैंडल के साथ बात करो, चार्ट के साथ बातें करो, पैटर्न के साथ बातें करो, बातें किया करो इसके साथ, इसको समझा करो। देखो आपको मार्केट कितना आसान, इजी और आपकी टिप्स पे मार्केट काम करेगा। जो आप बोल रहे हो वो करेगा ये। मेरे को ना कई मेंबर्स का कॉल आ जाता है, सर आप मार्केट में क्या एक ऑपरेटर हो, जो कह रहे हो वो हो जाता है? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने कैसे, सर मैं 10 पास आदमी हूँ, जो आपके सामने आपको पढ़ा रहा है ना, वो 10 पास आदमी है। और रियलिटी में मेरे 90% मेरे स्पेलिंग गलत होते हैं। आप लोगों ने नोट्स भी किया होगा, 90% मेरे स्पेलिंग गलत होने को मुझे नहीं आता पढ़ना, लेकिन सिर्फ चार्ट सर रीडिंग। मोमेंटम रीड करने का एक एग्जांपल बताइए। मैं आगे सर मैं कुछ एडवांस के लिए रखूंगा ना। मोमेंटम मैंने क्या बोला कि मैं आपकी जिस दिन मेरी पेड की फर्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें ऐसा मोमेंटम रीडिंग करनी सिखाऊंगा, आपकी आंखें, कान, दिमाग सब खुल जाएगा। यार ये क्या है, ये कहाँ से आ गई चीज? ओके, थैंक यू सर। ये मेरी गारंटी है। सर एक क्वेश्चन था, जे 11 बजे 45 मिनट पे जो कैंडल बनी है ना सर, तो वो 11:45, एक मिनट सर, हमें कैंडल देख लें। 11:45, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सही में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो कम से कम समझ तो रहे हैं उनको।
ये तो नहीं कि सिर्फ ये एक लोग जादू की छड़ी लेने आए। देखो होता क्या है कि लोग जादू की छड़ी लेने आ जाते हैं कि चलो यार जादू की छड़ी मिलेगी, ट्रेडिंग करेंगे, पैसा बनाएंगे। मेरा वो मोटिव नहीं है कि मैंने आपको कोई जादू की छड़ी देनी है, कोई पैसा नहीं। मैंने आपको वो लॉजिक देना है जो आप खुद भी अर्न करो और अपने यहाँ आने वाले बच्चों को, फ्यूचर को, सबको उसमें एक चीज नॉलेज दे जाओ, उसमें अर्न करे सारी दुनिया। हम लोग चले जाएंगे, मार्केट नहीं जाएगा कहीं पे भी। बताइए सर, 11:45 वाली कैंडल में क्या आपका क्वेश्चन है? ये है 11:45 वाली। सर 11:45 का आपने बोला ना ब्रीथिंग वाला, तो सर ये 11:45 जो हमारा मार्केट गिरा और 11:45 से फिर से रिवर्स हुआ, वो अगले दिन का जो रेड कैंडल बना है लास्ट वाला, उधर से रिजेक्ट होके बना, तो ये ब्रीथिंग खत्म हुई ऐसा समझ सकते हैं सर? बाद में नई ब्रीथिंग स्टार्ट हुई। कैसे कैसे कैसे? दोबारा 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 पूछना सर। अच्छा क्वेश्चन है आपका, दोबारा पूछना। सर ये 11:45 से कैंडल बनी ना, वो अगले दिन का, कल का, यस्टरडे का जो रेड कैंडल था ना सर, वो भी उधर क्लोजिंग था। कल का यस्टरडे लास्ट का रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल, ओके वो ओके, क्लोजिंग। ये वाला। ओके हाँ सर, तो वो उधर से रिजेक्ट होके निकले, तो ऐसा समझ सकते कि सर सुबह मार्केट डाउन आई, बाद में वो फिर से एक ब्रीथिंग लिया और उधर से ब्रीथिंग खत्म हुई और उधर से नीचे आया। नहीं, इसका कोई रोल नहीं है सर, इस चीज का कोई रोल नहीं यहाँ पे। तो सर मार्केट इधर से ही क्यों रिवर्स हुआ सर? हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह मार्केट यहाँ से ही क्यों रिवर्स हुआ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लास्ट की ये जो 15 मिनट की कैंडल, लास्ट वाली कैंडल थी, कि इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी वहां पर, उसका कोई कोरिलेटेड है नहीं सर। ये देखो, अब जैसे हमने कैंडल की, मैं आपको कह रहा हूँ कैंडल के मोमेंटम को रीड किया करो, कैंडल कुछ कहती है उसको रीड किया करो। ऐसे ही स्विंग के पैटर्न की पावर को रीड किया करो। यहाँ पे देखो, जब मार्केट नीचे गिरी है तो इसमें क्या है, बाइंग की पावर है किसी भी कैंडल में सर? कि सेलिंग की कैंडल है, पावर है? सेलिंग की पावर है। इसमें देखो किसी में भी बाइंग की पावर है नहीं है सर। अब मैंने आपको एक मेरा एक चैप्टर है एक, जिसे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, जो इसमें भी वर्क किया। अब उसको सर बड़े आप अगर अभी आप नजदक वाला खोलोगे ना सर, अभी लाइव वाला, तो शायद उसमें भी जो आप पढ़ा रहे हो सर वही बन रहा है शायद 15 मिनट में सर। वही बन रहा है। देखो मेरे लाइंस लगी हुई हैं सर। सर लाइव नजदक लाइव है सर? ये लाइव है सर, ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है सर। नहीं सर, अच्छा नैस्डैक मेरे कह में। रहे हो ना आप? ये देखिए नैस्डैक चल रहा है सर, 11,146 पे जो ट्रेड कर रहा है इस टाइम, यही वाला ना? हाँ सर। हाँ, लाइव चल रहा है सर। अब देखो मेन पॉइंट सर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ, ये भी फॉल्स ब्रेकआउट नहीं आया क्या सर सेकंड वाली कैंडल से सर? ये बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं है ना सर आगे। देखो मैं आपको ये चीज है ना सर, जो इसके अंदर के डीपली पॉइंट्स है ना, वो मैं आपको एकदम से कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें चीजें समझ में नहीं नहीं सर, आएगी। वो चीजें ठीक है सर, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हो यही पढ़ा रहे हो ना सर, मैं फॉल्स ब्रेकआउट? यही यही पढ़ा रहा हूँ सर, यही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत टाइप के हैं सर। फॉल्स ब्रेकआउट में इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं। जैसे हमने कल अप ट्रेंड के वेरिएशंस देखे थे ना, ऐसे ऐसे कि अप ट्रेंड के कितने वेरिएशंस हैं, मतलब कम से कम नहीं तो 1000 तरह के अप ट्रेंड के ही वेरिएशंस हैं सर। अप ट्रेंड के अंदर आउटसाइडर स्विंग्स, इनसाइडर स्विंग्स, मल्टीपल स्विंग्स, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है, करेक्टिव स्विंग्स, प्राइमरी ट्रेंड के अंदर मल्टीपल स्विंग्स। जो लोग इलियट वेव को जानते हैं कि एक स्विंग के अंदर 1B A B C D बन रही है, बहुत पैटर्न्स हैं सर, हजारों किस्म के पैटर्न्स हैं। वैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट डाउन के अंदर भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके सीखने जाएंगे, धीरे धीरे करके उनकी समझ में आएगी चीजें। सर मेरा एक क्वेश्चन था बैंक निफ्टी को लेके। सर आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन होल्ड कर ले, मैं सिर्फ निफ्टी पे एक पॉइंट बताना चाह रहा था, तो वो मैं ये क्लियर कर दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। मुझे सही में आज मजा आ रहा है कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। मुझे बड़ा मजा आता है जब मेरे से आगे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना,
तो मैं जब अपनी क्लासेस लेता था ना सर, मैंने तो बंद की थी ना, 7-8 महीने क्लासेस नहीं मैं ले रहा था, बंद की थी मैंने। तो जब मेरे से आगे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, मुझे भी पता लगता है यार आगे वाले बंदा मेरे से कुछ पूछ रहा है, इसमें उसको नॉलेज है, तो ये जो मेरे से पूछ रहा है कहीं मैं गलत ना बता रहा हूँ। मुझे भी अपने आप को मतलब टेस्ट करने में मजा आता है सर। सर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ सर, 1 मिनट होल्ड करना। सर ये जो पॉइंट यहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से इसी पॉइंट से क्यों गिरा, मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे देखो एवरी कैंडल में सेलिंग प्रेशर है सर। ये ग्रीन कैंडल को छोड़ दो, इसमें हल्का सा कुछ बाइंग दिखी, अगेन सेलिंग कैंडल आई, लेकिन क्या आपको यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है? नहीं सर। बस यही लॉजिक है। अब इसका जो फॉल्स ब्रेकआउट का जो पॉइंट है, अब ये देखो एक कैंडल था यहाँ पे, मेन पावर यहां से गिरा, इसमें नहीं है। मेन लॉजिक जो हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं ना सर, चार्ट की रीडिंग जिसे बोलते हैं, लॉजिक ये नहीं है कि मार्केट यहां से गिरा है, नो। लॉजिक ये है कि मार्केट इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे उसने अगेन फॉल्स ब्रेकआउट दिया। देखो ध्यान से, जो फॉल्स ब्रेकआउट उसने यहाँ पे दिया है ना, वही फॉल्स ब्रेकआउट उसने यहाँ पे दिया है। मार्केट क्या कर रहा था, जब मार्केट ने ये वाली स्लाइड पकड़ी, एक यहाँ से लेके ये पूरी एक स्विंग ली है, तो कहाँ पे होल्ड किया? इस पॉइंट पे होल्ड किया उसने। सेकंड कैंडल भी वहीं पे होल्ड हुई है, थर्ड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया देखो, फोर्थ कैंडल ने उस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद उसको कंटिन्यूएशन नहीं दे रहा था। बड़े ध्यान से समझना जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। एडवांस में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें निकाल के दूंगा ना, आप लोग सोचोगे भी यार ये इतनी चीजें कैसे देखते हैं मार्केट में। यहाँ पे देखो जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके नीचे क्लोज नहीं कराया जा रहा, और उसको क्या कराया गया, फिर ब्रेकआउट कराया गया, लेकिन ब्रेकआउट कराने के बाद ही उसको दोबारा से कैंडल आउट करा दिया, और क्या सेलिंग मारी है। पावर इस हाई में नहीं है, पावर इसमें है। गॉट माय पॉइंट? जी सर फिर यही जब इसने ये ब्रेक डाउन कर दिया, क्या यहीं पे सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती थी? सर यहाँ पे भी सेलिंग पोजीशन बन गई थी, वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा भी कैसे बनती है। सर अभी तो मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, क्या देखना है, कैसे एंट्री करनी है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, सब चीजें बताऊंगा। और सर मैं हाँ जी पूछिए सर। सर ये भी एक मदर कैंडल नहीं हुई? नहीं सॉरी सर, नहीं मदर कैंडल नहीं है। हाँ सॉरी। हाँ जी पूछिए सर, सर क्या कह रहे? सर 11:45 में जो कैंडल बन, उधर मैंने सर आज एंट्री ली थी पुट में, उसमें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ना डबल टॉप बना था, बाद में वो डबल टॉप ब्रेक हुआ ना, मैंने उधर ही एंट्री की थी सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा किया सर। 1 मिनट में डबल टॉप बना था सर उधर। बहुत बढ़िया सर, ट्रेडिंग हुई ना आपकी, पैसा बना? जी सर। चलो बढ़िया सर थैंक यू सर। मैंने भी सर कल का सब्जेक्ट को पढ़ के आज बॉटम में दो टाइम पिरामिडिंग की सर। बढ़िया सर। सर यही है कि सब पैसा बनाओ और पीसफुली पैसा बनाओ, मेन ये है। ठीक है सर, बैंक निफ्टी का क्वेश्चन था किसी सर का, प्लीज। या सर मेरा था बैंक निफ्टी का। वो बेसिकली सर अभी जो आपने बताया सेम पैटर्न 10:15 की कैंडल का निफ्टी में और सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में है जो आपने अभी एक्सप्लेन करा, और सेम ही तरीके से वो पहले की 2 कैंडल है और ये 4 कैंडल जो फॉलो की है। यस सर, बहुत बढ़िया सर। ये ऐसे ऐसे करके चीजों के ऊपर वर्क करेंगे ना तो सर बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग होगी, ट्रेड करने में मजा भी आएगा, और एक अलग से किक आएगी अंदर में, यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ। राइट सर। सर एक दूसरा डिफरेंस बात देखी ना सर, कि आज जो ट्रेडिंग की ना, बहुत कामली ट्रेडिंग की सर, बहुत आराम से किया। वैसे क्या होता था ना, एक भी ग्रीन रेड कैंडल ऑपोजिट में आ जाती थी ना, डर लग जाता था, अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ कर दो। लेकिन आज बहुत टाइम के बाद ऐसे कामली ट्रेडिंग किया सर। सर 2 दिन की क्लास का ये असर है, जिस दिन 20 दिन 25 दिन की क्लास होगी उस दिन क्या होगा? सर वो वीडियो 3-4 बार देखा सर, पूरा नोट्स बनाया, पूरा मेहनत किया सर। मैंने कल ही बोला था ना, वीडियो 2-3 बार रिपीट करो, उसके पीछे रीजन बिल्कुल था सर, एक बार में कुछ नहीं होगा सर, देखना ही उसके पड़ेगा। पीछे रीजन है कोई। और ये चीज अब सोचो आप कि अगर यही पॉइंट्स, यही चीजें हम लोग और डीपली जाके समझते जाएंगे तो कितनी आसान हो जाएगी ट्रेडिंग। राइट सर। मतलब
मैं मेहनत कर रहा हूँ सर, सीधी सी बात है, आपको रीड करवा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो लूंगा, ये तो नहीं फ्री में करूंगा सब कुछ, लेकिन जो लूंगा ना उसे 1000 गुना ज्यादा आप आगे कमाने के लिए कैपेबल हो जाओगे, ये गारंटी है। लेकिन कंडीशन एक है सर, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरा बताना भी व्यर्थ है और आपका सीखना भी व्यर्थ है, ये भी मैं बता दूं। मेहनत आपकी होगी सर। सर क्वेश्चन था, ये 15 मिनट्स में ही देखने का है? नहीं मैम नहीं, ये 5 मिनट्स में देख सकते हैं सर? हम लोग 1 मिनट में भी देखते हैं मैम। जी सर। हम लोग 1 मिनट में भी देखते हैं और हम लोग 1 मंथ में भी देखते हैं। जी। जिस दिन मैं आपको मल्टी टाइम एनालिसिस कराऊंगा ना सर, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये चीजें क्या है, क्या ये चीजें अलग सी हैं कुछ, क्योंकि वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ये भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने खुद चीजें अपनी एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, मार्केट को फीस दे दे के मैंने चीजें सीखी हुई हैं सर। देखो बुक मेरे को पढ़नी नहीं आती कोई, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, वो खाक पढ़ूंगा। मैंने ये मार्केट से धीरे धीरे करके चीजें खुद बनाई हुई हैं, और मैं आज भी नोट डाउन करता हूँ कॉपी के ऊपर, आप मान सकते हो। मैंने लास्ट फ्राइडे को मेरा क्लास था, तो मैं उस क्लास में अपने स्टूडेंट्स को आज भी डेली बेसिस पे जो नोट करता हूँ ना नोटबुक पे, मैं वो दिखाया था व्हाट्सएप में, देख लो कि ये चीजें मैं आज भी बना रहा हूँ। और वो मेरे स्टूडेंट्स खुद हैरान हो गए, सर आप भी बना रहे हो? मैं कहा हाँ मैं आज भी बनाता हूँ। कई चीजें ऐसी होती है सर जो हमें करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना नहीं हम लोग सॉल्व कर सकते पोजीशन को। ठीक है जी, तो चले हम क्वेश्चन है किसी का और का कि नेक्स्ट चैप्टर कर लें आज? सर एक क्वेश्चन है, यदि आंसर मिल जाता तो। हाँ जी पूछिए सर। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जितना अच्छा सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर आप सबको म्यूट कर दो तो लोगों से म्यूट हो नहीं रहे हैं सर, करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो हो गया सर। देखो सर, पहली बात तो अगर आप क्लास ये सुन रहे हो ना लाइव में, तो प्लीज सर साइलेंस में बैठो, वहां पे समझ में आएंगी चीजें। ठीक है बच्चों के साथ बैठो, लेकिन थोड़ा साइलेंस में बैठो। सर दूसरी चीज सर, जब हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर एक पैटर्न के ऊपर, जैसे ये आप यूएस मार्केट का पैटर्न लगा लो या किसी स्टॉक का पैटर्न लगा लो, अगर आप इन लॉजिक्स को, क्योंकि हम लॉजिक पे काम करते हैं सर, इन लॉजिक्स को अगर आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग में लगाओगे ना, तो इतना बड़ा पैसा बनता है ना सर, इंट्राडे ट्रेडिंग वाला तो उसके आसपास भी नहीं जा पाएगा। अगर आपके पास फंड अच्छे हैं और आपका लॉजिक सही है और आपको अच्छी नॉलेज है प्राइस एक्शन की, तो क्योंकि हमने स्ट्रेटजीज बनाई हुई है, मैंने ना कुछ 4-5 स्ट्रेटजीज बनाई है सर, मेरे पास 5 स्ट्रेटजीज हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करवाता हूँ सबको। उसमें स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, इंट्राडे की तो एक इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी है ना सर, जिसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे ना तो मजा आ जाएगा। उसको मैंने नाम दिया हुआ है, चलो वो नहीं मैं बताऊंगा सर, वो छोड़ दो, कई चीजें हैं जो छुपा के रखनी पड़ेंगी ना आपसे वरना मैं इमोशनल में सब बता भी जाता हूँ, ये भी प्रॉब्लम है मेरी एक। तो सर मैंने ना एक 5 स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, उसके बेस पे ही मैं पूरी ट्रेडिंग करवाता हूँ। पूरी ट्रेडिंग मेरी होगी वो 5 स्ट्रेटजीज के बेस पे होगी, और वो हर जगह पे वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है हमें, चाहे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, वो सब में वो स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं सर। मैं एक चीज और बताऊं सर, मैं इन स्ट्रेटजीज के ऊपर ना अपने स्टूडेंट से 100 ट्रेड की एक एक्सेल शीट भी बनवाता था पहले, अब नहीं बनवाता हूँ, कि 100 ट्रेड की एक्सेल शीट बनाओ। और मैं पता क्या बोलता था अपने स्टूडेंट्स को, कि मैं चाहता हूँ कि 90% आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 90% आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड स्टॉप लॉस है, ये आप जान के रखना। जिस बंदे को स्टॉप लॉस लेना आ गया मार्केट में, विन वही होगा। जो बंदा इस माइंडसेट से बैठेगा कि भाई मेरा लॉस हो ही ना, कि मेरा लॉस ही ना हो, वो 90% लॉस करेगा। जो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई मैंने स्टॉप लॉस देना है मार्केट को,
वो बंदा पैसा कमाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है जी, इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है इस मार्केट में। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलें आगे। सर यस सर। क्वेश्चन था, आप इंट्राडे करवाते हैं सर, तो आप उसमें स्कैल्पिंग भी करवाते हो? बिल्कुल मैम, मैंने कुछ नहीं करवाना, अच्छा जी। आपने करना है सब कुछ, मैंने सिर्फ आपको ट्रेन करना है। जी सर। देखो मेरा काम है एक कोच का, मैं कोच हूं, मैंने आपको ट्रेन करना है, परफॉर्म आपने करना है ग्राउंड में जाके। ये एक मार्केट हमारे लिए क्रिकेट का मैदान है, पिच पे जाके चाहे बॉलिंग करनी है, चाहे बैटिंग करनी है, चाहे फील्डिंग करनी है, वो आपने करनी है। अब एक जब क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें फील्डर काफी टाइम कुछ खड़ा भी रहते हैं, जिस साइड बॉल जाती है उसी साइड भागते हैं ना, सारे तो नहीं भागते, बाकी साइड वाले तो खड़े होते हैं ऑपोजिट वाले। यही हमारी मार्केट है, हमने वेट करनी होती है। जी सर। तो मैंने आपको कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपको रास्ता बताना है, मैंने आपको ट्रेन करना है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दैट्स ऑल। काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है, पैसा आपने बनाना है, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा आपकी आगे चलने में, कि आगे चलना कैसे हमने, कि हमने कैसे अपनी साइकोलॉजी को और माइंड को स्टेबल रखते हुए आगे चलना है। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन कोई नहीं लूंगा, अब हम आगे का चैप्टर करते हैं जी। ठीक है जी, कल हमारा हो चुका था, जिगजैग हो गया हुआ है सर। एक सेकंड, मैं ना एक कंसेप्ट खोल लूं, तो आपको देना क्या है आज, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, देना क्या है। कमल सर क्या दें इनको आज, अब हो सिस्टम पे बताओ जरा, कौन सा पैटर्न दे दें आज। पवन सर देखो, मेरे हिसाब से क्या दे दें इनको आज, कि देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दें क्या। एडवांस स्टॉक सिलेक्शन नहीं, रिस्क। कमल सर मैंने खोल दिया ये पूरा कंटेंट, टाइप ऑफ चार्ट्स, लैंग्वेज ऑफ कैंडल, लैंग्वेज ऑफ कैंडल तो देना नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल ये भी नहीं देना, ये भी नहीं देना, लो लो फ्लैट मार्केट, स्ट्रॉन्गर ट्रेंड ये भी नहीं देना, पल्स पे एक्टिव, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी, मेजर स्विंग स्विंग चेंज ऑफ ट्रेंड, बिग moves on multi buying and selling, advanced stock selection। क्या दें सर? सर बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज ऐसे थोड़ा दे देंगे सर। ये पवन सर ब्रेकआउट्स दे दो, फॉल्स एंड कंफर्म ब्रेकआउट्स। चलो ब्रेकआउट दे देते हैं। ये सारा मेरा कंटेंट है जी, जो मैं 1 by 1 करके क्लासेस में बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ये मेरा सारा कंटेंट है, आप पढ़ी रहे हो कितना कुछ है इसमें, ये सारी साइकोलॉजी है। चलो ब्रेकआउट्स एंड वो दे देते हैं सर, सही कह रहे हो, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देते हैं। सर इसी में मेरे ख्याल ये डिमांड और सप्लाई जोन का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। बिल्कुल आएगा सर, लेकिन उसका देखने का और समझने का नजरिया एक और होगा। उसका डिमांड एंड सप्लाई, जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो भी होंगे सर आएंगे तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही, और किसी पे आएंगे ही नहीं। जो डिमांड भी होगी, यहाँ पे डिमांड हो रही है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, डिमांड सप्लाई बोल दो या रेजिस्टेंस और बॉटम बोल दो, पॉइंट एक ही है। हाँ जी। लेकिन इस पे जो लॉजिक है ना वो चेंज है, लॉजिक टोटली डिफरेंस है सर। क्योंकि जब मैं आपको एक मेरा है कंसेप्ट है जो जिसको मैं कैंडल का कंसेप्ट है बहुत, तो मुझे लगता है अच्छा है, तो उसको जब मैं इस पे लगाता हूँ ना, तब एक अलग से चीज निकलती है सर। ठीक है, चलो उसकी हम बात करेंगे। तो सर हम लोग अब आज करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकडाउन्स, कंफर्म एंड फॉल्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आप देखो, ये एक मेजर पॉइंट है सर, दिस वन। अब मुझे ये बताओ सर, ब्रेकआउट इस पॉइंट पे वैलिड है कि इस पॉइंट पे वैलिड है, कौन सा पॉइंट वैलिड है? मैं लाइंस लगा देता हूं, आप लोग बताना जरा, ये ब्रेकआउट कौन से पॉइंट से वैलिड है, इस पॉइंट से वैलिड है कि इस पॉइंट से वैलिड है? और नीचे वाले से
और ब्रेकडाउन कौन से पॉइंट से वैलिड है सर? सर ये भी जो नीचे वाले से बताओ सर, ये नीचे वाले के ऊपर तो कंफर्म क्लोजिंग हुई है, फिर इसके पीछे वाले के ऊपर भी निकला है मार्केट। अब यही पॉइंट को हम वैलिड क्यों ले रहे हैं? ये फर्स्ट वाले को हम क्यों वैलिड पकड़ रहे हैं? इन दोनों की वैल्यू कम क्यों है? जब भी आप किसी चार्ट को देखते ना, अगर थोड़ा सा लॉजिक के बिना देखते, तो ये वाली लाइन तो दूर दूर तक चार्ट में आनी नहीं थी लोगों में, मतलब मेरे भी नहीं पहले आती थी, हम भी नहीं इसको देखते नहीं थे, अब लेकिन देखते हैं इसको। तो हमने ये वाली लाइन को तो रिस्पेक्ट ही नहीं करनी थी सर। लेकिन सारी गेम कहाँ पे छुपी हुई है? गेम यहाँ पे नहीं है, गेम यहाँ पे नहीं है, सारी गेम यहाँ पे है। तो किस लेवल से फॉल्स ब्रेकआउट कराया गया? इस लेवल को फॉल्स ब्रेकआउट कराया गया सर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। अब इस लेवल की पावर देखो आप, जब मार्केट ने ये वाली कैंडल फॉल्स ब्रेकआउट बनाई है, उसके बाद जब ये कैंडल्स ने हाई ब्रेक किया है, तो इसी लेवल से उसने टेस्ट किया है, ना कि यहां तक, ना कि यहां तक। तो पावर कहां पे बना रहा है? वो पावर इसमें है। अब जब रीटेस्ट यहां पे हुआ है, इस पॉइंट में देखो, तब भी इसी पॉइंट को रीटेस्ट करवाया गया, अगेन इस पॉइंट को रीटेस्ट कराया गया। और जब बायर ने बहुत ज्यादा पावर लगाई है नीचे के पॉइंट से, जब बायर ने स्टेबल करने के बाद एक अच्छी पावर ऊपर की तरफ क्रिएट की है, तो उसने कोशिश पूरी की है, अटेम्प्ट लगाई है कि मैं इस एरिया को निकाल पाऊं, इस जोन को निकाल पाऊं, लेकिन उतनी पावर के साथ सेलर ने उसको मारा। तो मेन पॉइंट से ये है सर कि हमें जब फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट से वो फॉल्स ब्रेकआउट करवा रहा है और ब्रेकडाउन करवा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी में 15 मिनट चार्ट में दिखाया कि कैसे उस पॉइंट को फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करवा रहा था। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे लास्ट 3 डे से बात कर रहे हैं, देखो हम लोग 3 डे से बैठ रहे हैं, हम लोग 3 डे से ही बात कर रहे हैं कि पॉइंट कितना पॉइंट वैलिड है। ये वाला लो बना रहा है मार्केट, लेकिन ये पॉइंट लास्ट 2 डे से कितना वैलिड था कि इसको वो ब्रेक नहीं करवा था। और सेम ये हाई, इसी कैंडल का हाई में उतनी पावर है। अरे मैं क्लास चल रही है यार। उस कैंडल में भी देखो, उसी हाई में भी कितनी पावर है कि उसको भी वो ब्रेक नहीं करवा पा रहा। और आज उसने दोनों साइड पे, ये कौन सी कैंडल बनाई है बताओ जरा? आउटसाइडर कैंडल। आउटसाइडर। तो अब हमारा रूल क्या आएगा? दोनों में से किसी एक साइड मार्केट ब्रेक करेगा तो ही हमको ट्रेड लेना है। चलो ये बताओ कौन सी साइड ब्रेक करेगा, ये बताओ। मोस्ट प्रोबेबली लोअर साइड पे सर। 100% अप साइड पे करेगा, अपर करेगा, 100% अपर करेगा। कैसे सर? अरे यही तो गेम है सारी। सर कैसे? ये तो बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा है। अरे मैम, कहीं तो माल कटवाया गया है। ये तो कटवाया गया, काम तो आज हुआ है। कल मुझे किसी ने पूछा था कि सर क्या ट्रेंड डाउन हो चुका है, मेरा आंसर था नो, बिल्कुल नहीं। आज भी सर क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है? नो नहीं सर, इसका रीजन ये है कि अब अगले का पोर्शन है वो 18,000 का लेवल पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अरे वो तो बच्चों को भी 3-4 बार रीजन। अरे भाई वो तो बच्चों को भी पता है, जो सपोर्ट बन गया वो रेजिस्टेंस बनेगा, फ्लिप लेवल बनेगा, वो तो बच्चों को भी पता है। लेकिन सर आप कैसे बोल रहे हो ऊपर ब्रेकआउट देगा? देख लेना, 2-4 दिन देख लो, फिर बताना मुझे कि सर आपने बोला था। ठीक है सर, कल के क्लास में फिर आप बता। सर ये जो नीचे एक लेफ्ट साइड में 18,000 के लेवल पे क्लोजिंग है, जो डोजी टाइप की कैंडल, इसको रीटेस्ट नहीं करेगा ऊपर ब्रेकआउट देने के पहले? इसको हाँ जी, नहीं करेगा सर, पहले नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये पहले करेगा ना तो फिर ये एक पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर तो ये छोड़ो, फिर तो ये 17,000 भी मार देगा अगर ये चेंज कर गया। अगर ये लेवल को टेस्ट कर गया ना, फिर तो खराब हो जाएगी ना गेम।
क्योंकि देखो मतलब ये हो सकता है कि यहाँ इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग कर दे और फिर ऊपर कोई विक शिक बना के यहाँ पे कोई विक शिक बना के क्लोजिंग अंदर कर जाएगा, वो हो सकता है। लेकिन चांसेस हैं कि अब ये दोबारा से इसको एक बार टेस्ट कराएगा। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, देखो मैंने कमल सर को जिस दिन आपके साथ शायद फर्स्ट क्लास थी उसी दिन बोला था, कमल सर के पास में गया था। सर किस दिन गया था मैं, मुझे याद नहीं है। मैंने टॉप पे बोल के आया था इनको कि सर मेरा टारगेट है 18,180 और 60 के बीच में, और 80 और 30 के बीच में। तो कहते थे अभी मार्केट 19 जा रही है, मैं नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ लॉजिक था वहां पे। ये मार्केट एक बार नीचे की, आज इसने अच्छों खासों की कपड़े उतार दिए, जो कल की बाइंग बनाई थी ना इसने, आज जो गैप अप किया था अच्छे खासों को इसने ट्रैप कर लिया है, और लास्ट में सबको ट्रैप करके आया। ये मंडे ना को सर का एक टेंशन ना लो, पैटर्न, मंडे को नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, ऊपर ही जाएगा। सर हेलो सर, ये जो इसके पहले वाली कैंडल है, जो कल की कैंडल है, इसमें तो नीचे से ऐसा लग रहा है कि नीचे से बाइंग आई है। तो आई भी थी कल तो। पवन सर, हाँ जी। हेलो पवन सर, एक मिनट में पहले सर का क्वेश्चन देना, जो आपका बाद में ले लेता हूँ। मुझे लगता है आज हम क्वेश्चन ही लेंगे, चैप्टर कल सर इसमें ना वीकली और डेली में एक चैनल बन रहा है 45 डिग्रीज में, और उसको उसके बॉटम में ना ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, और वहां से अभी बाउंस करेगा लग रहा है। वहां से उठाएगा ही उठाएगा सर, वहां से उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि उसका मोटिव था लोगों को ट्रैप करना, लोगों की पोजीशन खाना। आज उसने खा लिया। आज सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? सर लॉजिक ही होगा, बिना लॉजिक पे तो काम करती नहीं है मार्केट। सर बिना लॉजिक पे तो मार्केट काम करती नहीं है। सर मैं एक ही सिंपल लॉजिक दूंगा, अभी तक निफ्टी में प्राइमरी ट्रेंड इज ए अप इंटैक्ट, अभी तक भी वो चेंज नहीं हुआ है। और जब तक प्राइमरी ट्रेंड, सर मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, 15 मिनट के चार्ट पे दोबारा लेके जा रहा हूं। अरे भाई लोगों, अगर ये मार्केट 15 मिनट के ट्रेंड को चेंज करने में इसको पसीना आ रहा है, समझे, ये 15 मिनट का ट्रेंड इसके ऊपर चेंज हो जाना है, मतलब अप साइड में मार्केट ने आ जाना है, राइट? सर मेरी बात को ध्यान यस सर, राइट, यस सर, मार्केट आपने यही बताया था। मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर जाएगा तो उसका 15 मिनट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको एक 15 मिनट का ट्रेंड को चेंज करने में, अप साइड आने में इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, तो उसको अपने हायर टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड को चेंज करने में कितना पसीना आएगा भाई, समझे पॉइंट को? बिल्कुल ऊपर से निकल गया, क्लियर है समझ में आया। क्या 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 समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, हायर अप ट्रेंड को तोड़ने में क्या? अरे मैडम मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट को एक लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को चेंज करने में दिक्कत हो रही है, तो उस सर प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए, तो उसको अपने टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ब्रेक डाउन करने में कितना पसीना आएगा? ऐसे ही थोड़ा ये 2 दिन मार्केट गिरी है 500-400 पॉइंट, को हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज हो जाएगा? नहीं होता मैम ऐसे। ये एक अच्छी खासी स्विंग बनाएगा पहले ऊपर को, फिर ये मारेगा नीचे, मारेगा ऑलमोस्ट मारेगा नीचे, लेकिन अभी नहीं मारेगा। अभी ये आपको अच्छी खासी ये 25 वाली दिसंबर वाली को बना के, जो क्रिसमस है ना, पैटर्न बनाएगा या कंसोलिडेट। अब देखो यूएस नहीं गिर रहा, अब वो क्यों नहीं गिर रहा, उसका रीजन क्या है पता किसी को? देखो रीजन देखो, पहले लॉजिक पे आओ सर, मैं तो टोटल लॉजिक पे लाऊंगा आपको। ट्रेंड किसका डाउन हो चुका है, हमारा कि यूएस का? यूएस का सर। ट्रेंड यूएस का डाउन है, हमारा ट्रेंड अप है, लेकिन यूएस बढ़ रहा है, हम गिर रहे हैं लास्ट 3 डे से। अगर आप ट्रेंड देखो ना, तो यूएस का ट्रेंड डाउन है, लेकिन वो अपनी एक स्विंग के बाद एक करेक्टिव स्विंग में आ रहा है। हमने तो अभी अपनी इंपल्स ही नहीं कंप्लीट किया है सर। लेकिन पहले जो आपने भी सिखाया हुआ है सर, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप लाइन चार्ट पे चले जाओ तो मुझे भी तो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है ना सर, हमारा भी निफ्टी। बिल्कुल दिख रहा था सर, लेकिन आप जब बोल रहे हो कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है, तो वो मेरे व्यू को फिर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है सर, इसके लिए नहीं समझ में आ रहा काफी लोगों को शायद। सिंगल स्विंग में बड़ा है सर ये सर देखिए, लाइन चार्ट पे भी जाइए तो भी चलेगा। हाँ सर, तो ये लोअर लो बना रहा है ना सर?
सर यही तो गेम सर है वो ना। सेकेंडरी के हैं सर। बस वही तो इनको समझ नहीं है ना सर, इनको पता ही नहीं है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी का पता नहीं है ना अभी। सर गोल फाइनल हो गया क्या इनका? सॉरी हाँ सॉरी हो सर, गया मैं सर, बीच में हो बोल गया। पड़ा, मैं बोलना नहीं था, लेकिन वही ओके। बात उस पे पॉइंट पे भी डिस्कशन हो रही है सर। ये क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट टाइम भी। ये मेन चीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने भी बहुत बोलो, मैं भी गलत आंसर देने वाले में था लास्ट टाइम। सर वही है ना, जिनको पता है ना, जिन्होंने क्लास ली, एक्चुअली में जिन्होंने क्लास ली उनको पता है कि उन्होंने क्या लिया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है। सर आप इलियट वेव की बात कर रहे हैं? अरे नहीं मैम, मेरे को इलियट का ई भी नहीं आता, वेव कहाँ से आएगी। नहीं मैं नहीं मैम, सिर्फ हमारे लिए जो सर क्लास नहीं सर किया है, वो हमारे लिए लोअर लो चालू हो गया है सर के लिए। अब ट्रेड इंटेक्ट है तो वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। सर ऐसा है कि अगले जो ट्रेंड था उसका स्विंग को ब्रेक नहीं है, जो लास्ट 18,000 पे जो बनाया वो, सर इसलिए ट्रेंड चेंज। पहले इसको ट्रेंड चेंज करने दो। चेंज करेगा नहीं, इतनी जल्दी करेगा नहीं। आज इसने जो मतलब उल्टी उल्टी वॉमिटिंग करनी थी ना, सब कर ली है, खत्म कर दी गेम इसने आज नीचे की। ओवरऑल ट्रेन जो है ना वो अपने स्टेशन पे पहुंच गई है, सिंपल सी बात समझ लो। अब प्राइस एक्शन को क्लोजली वॉच करो एंड बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, नो सेल साइड पोजीशन नेक्स्ट वीक। इतना बहुत है आप लोगों को मेरी फीस निकालने के लिए। ट्रेड कब लेना है मैं क्लियर कट चार्ट में बोल देता हूं, कब ट्रेड लेना है, अगर उसको देख के आप ट्रेड कर लो ना तब भी पैसा बन जाएगा। मैं क्लियर कट बोल देता हूं सर, सिर्फ लिख देता हूं, बोलता कुछ नहीं माउथ से। मैंने पूरे जितनी देर भी मैं सिस्टम पे बैठता हूं मैं पूरा क्लियर कट आपको चार्ट के ऊपर। आज मैंने पता है सेलिंग के लिए ऑर्डर बना दिया था, एक लेवल्स बना दिया था, उसके नीचे मैंने सेलिंग ठोकी थी। सर ये आपको एक व्हाट्सएप किया है सर, एक बार देख दोगे? मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर अनुराग सिंगले, थर्ड मैसेज है हाँ सर हाँ शायद। जी सर, हाँ जी। आज मैंने सुबह सबसे पहले आपको पवन सर, हाँ जी पवन सर। सर, ये डॉक्टर अनुराग का ध्यान रखना, ये मेरे बड़े अजीज हैं। मैं सर बिल्कुल इनका भी देखूंगा, मैं बस एक चीज इनका दिखा दूं। इनका जरा ध्यान रखना, ये मेरे बड़े अजीजों में से एक हैं। ऐसा नहीं करना है सर, मैं एज अ रेगुलर स्टूडेंट ही चाहूंगा सर, प्लीज। अनुराग हाँ ठीक है, तू आयरन मैन है, मैं भी हल्क हूँ। नहीं मैं और बोल रहा हूँ सर। सर मैंने ये एक मैसेज डाल दिया था कि ये फर्स्ट कैंडल के बाद ही मैंने डाल दिया था कि देख लो क्या बन रहा है। उसके बाद जो मैंने मैसेज डाला था, मैंने स्विंग का भी दे दिया था कि ये मैंने एक अल्टीमेटम दे दिया था पॉइंट कि अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इस लाइन के, तो उसके बाद इसका खटिया खड़ी हो जाएगी। और मैंने नेक्स्ट टारगेट भी बोल दिया था 18,320, शायद मैंने लिखा भी था। क्लोजली वॉच प्राइस एक्शन सर। ये प्राइस एक्शन जो मैं बोल देता हूँ ना बीच में, जो लिख देता हूँ सर, उसको क्लोजली वॉच किया करो बाद में, क्योंकि उसके बीच मतलब लिखने में बहुत चीजें छुपी होती हैं। नहीं सर, पर अभी तो पता ही नहीं है ना कि क्या वॉच करना है। सब बोलते हैं कि प्राइस एक्शन वॉच करो, प्राइस एक्शन वॉच करो, बट वॉच क्या करना है वही नहीं पता है। तो सर बताएंगे ना, रुक जाओ थोड़े दिन, रुक जाओ, सब बताएंगे सर क्या क्या वॉच करना है, कहाँ से वॉच करना है, कब वॉच करना है। हाँ जी अनुराग पवन सर। हेलो। हाँ जी अनुराग सर बताइए सर। इतनी दुनिया भर पवन की सर, लाइनें। अरे भाई सर ये आपकी क्लास है सर, ये तो वैसे ही कुछ करते रहते हैं सर। ठीक है, लेकिन लाइनें कम करो सर, ये लाइनें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, काम नहीं करने देंगी। डॉक्टर साहब ने ईसीजी की लाइन हो रहा है सर। हाँ लाइनें कम करो। सर ये इसीलिए बोल रहे हो क्या प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट है सर? कल मेरा क्वेश्चन था सर कि वो ट्रेंड रिवर्सल का, तो मैंने आज थोड़ा सा ये बनाया ऐसे ही। तो मैं बता देता हूँ यार, इतना क्यों कंफ्यूजन है, क्या होगा उसमें, क्या होगा। लो जी सर, क्या फर्क पड़ेगा, ये लो प्राइमरी ट्रेंड देख लो अभी आप लोग। ये है जी प्राइमरी ट्रेंड का लेवल, सबके सामने तो दिख रहा है वो लेवल। और यही मेरा टारगेट था कि यहाँ पे मार्केट आएगा। अभी तक प्राइमरी ट्रेंड जो है ना वो इंटैक्ट है सब, चाहे ये आपको लोअर लो लोअर आई दिखाई दे रहा है, नथिंग वरी, कुछ नहीं है इसमें। ये ट्रैप है, ये पूरा का पूरा ट्रैप है। देखना है तो देखो। मतलब कल ही 18,400 500 आ जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं सोचना यार।
ये मेंटालिटी नहीं दिमाग में लानी कल 400-500 हो जाएगा, क्या पता कल फॉल्स ब्रेकडाउन करके जाए ऊपर। यार ये नहीं सोच लेना, ये गलत रीडिंग है। फिर ये तो प्राइस एक्शन की तौहीन हो जाएगी कि ये सोच लेना कल ही 500 शेयर आ जाएगा। नहीं यार, ऐसा जादुई छड़ी, जैसे जादुई छड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई जादू की छड़ी किसी के पास में नहीं है। अच्छा अब अच्छा एक क्वेश्चन और निकल रहा है, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मैं सारी लाइन हेलो, ये मुझे बताओ, ये लास्ट का लो इसने ब्रेक किया, यहाँ पे क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? ये क्या हुआ था बताओ चार्ट पे? नहीं हुआ है सर, ये फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट, ये ये मेजर हल्का हो रहा था सर, हल्का। ये मेजर फॉल्स ब्रेकआउट है, माइनर नहीं है। लेकिन अब इस एक कैंडल क्लोज होने में आपको पता लग गया, लेकिन जब ये 7 डेज की ट्रेडिंग हो रही होगी तब क्या हो रहा होगा, ये जरा सोचो। पूरा फियर का माहौल। हाँ तो बस वही फियर का माहौल बनता है सर क्लोजिंग। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीजें 5 डेली कैंडल में आ जाओ सर। ये देखो क्या बना है यहाँ पे, आपको उस कैंडल में ये लग रहा है फॉल्स ब्रेकडाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है अब बताओ? हो गया ना व्यू पूरा चेंज। अब इसको और डीप करो। मैंने बोला ना सर कि वो चीजें दिखाऊंगा, वो चीजें बताऊंगा कि आप लोग खुद सोचोगे यार कि ये कैसे कैसे इसको देखना है बंदा। अब क्या व्यू बन रहा है देखो, हो गया ना फिर चेंज व्यू। सर हमको प्राइमरी ट्रेंड डेली और वीकली में देखना है क्या सर? सर सब में देखना है, हमने 3 मिनट में भी देख लेते हैं, हम लोग तो 1 मिनट में भी देखते हैं। ये वही कैंडल है जो मैंने आपको अलग अलग चीजों में दिखाई है सर। तो सर सेकेंडरी ट्रेंड का किस टाइम फ्रेम में देखना है? अरे यार मैं आपको बता दूं, क्या मैं आपसे 50,000 लेने वाला हूँ? कुछ टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी कि आज आप क्या चाह रहे हो कि सब कुछ अभी बता दूं, बाद में पता नहीं हम 50,000 मांग लेगा, 1 लाख मांग लेगा, कुछ नहीं नहीं मांग। सर, पैसों का टेंशन मत प्रॉब्लम लो, नहीं है, टेंशन मेन मत चीज लो। क्या है, अभी मन में सवाल गूंज रहे हैं, मन में उत्साहत पैदा हो रही है कि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए क्या है क्या बीच में। यस यस यस। सर आपने एक चीज बता दी ना, तो और नहीं सारी सर, काफी जो आप शंकाएं- चीज कभी पहले देखी तो उसकी सर, क्यूरियोसिटी बहुत ऑटोमेटिक हो जाती है। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, जस्ट टेलिंग यू। पवन सर वो कैंडल रखो दोबारा, वीकली वाली जो दिखा रहे थे। यस सर। फॉर एनीबडी लाइक अस दिस कैंडल इज अ बाइंग कैंडल। यहाँ से ही पता लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, देखने इसका बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे है ये अब मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो पवन सर ने कहा ना मैंने बीच में कंसेप्ट दे दिया। अरे दे दो यार सर, मुझे आपको पता है मेरी नेचर ऐसी नहीं है। मैंने कौन से पर बंदे से 50,000 लेना है, 4-5 हजार रुपया लेना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप उल्टा मुझे बोलते हो पवन तू बहुत कुछ बोल जाता है यार, मुझे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं, ये दिस कैंडल इटसेल्फ buying candle is a bullish this thing hammer. मैम अभी आपको लग रही है ना बुलिश कैंडल है, जब ये 4 अब बताओ ना अब कहाँ बुलिश गई? सर निफ्टी फार्मा है ना, आज निफ्टी फार्मा का कल का एक फॉर्मेशन था। सर निफ्टी डोंट फार्मा मिक्स अप में द कांसेप्ट सर, प्लीज सर प्लीज डोंट मिक्स बाहर नहीं अप। पवन जाएंगे। सर इसको वीकली पे करें प्लीज जरा। चलो सर डोंट स्टे ऑन वन स्टेशन। Yes sir, please on topic on sir. Now what happened? Where did it open? Where did it close? लो कितना लगाया? इस कैंडल में लो लगा है सर, इस कैंडल में लो लगा है 16,747 का 16। और उसके बावजूद भी ये ऊपर जाके बंद हुआ वेरी क्लोज टू इट्स इटसेल्फ। सो व्हाट डज इट सिग्निफाइज? इस कैंडल का एमी तू है क्लास में? कैंडल का There is a buying power. 96। एमी मेरा भतीजा है कि नहीं है? अच्छा, that means there was a big buying power and it pulled it upwards. This is what is it signifies. आप उसकी नेक्स्ट कैंडल भी देखो तो ग्रीन ही बनी है, लेकिन लो ब्रेक हुआ उसमें। You trade using a dragonfly. This is a trade when you trade using a dragonfly. आपको किसी भी टाइम फ्रेम में dragonfly मिले तो अगर उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज है, चुपचाप बुलिश व्यू लेके बैठ जाओ, लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। हाँ, अनलेस की बहुत बड़ी कैंडल हो। दिस इज ए ड्रैगन फ्लाई फॉर मी।
मैं अब इतना बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा। चलो अब एक चीज मैं और बता रहा हूँ, इस बाइंग के सामने ये वैल्यू है इसकी कोई? 1/4 भी नहीं है ये, कोई वैल्यू नहीं है। यस सर, यू हैव ओपन माय आईज। ओपन माय आईज है। इसकी वैल्यू थी कोई? अब ये कब ट्रैप करके सीधा करके फिर मारेगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। समझ में आ रहा है सर कंसेप्ट? सर मेन मोटिव ये हमारा बैठने का ये नहीं है, मेन मोटिव ये है कि आपको चीजें समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करता है। दिखाया कुछ और जाता है, बनता कुछ और है, होता कुछ और है। वो वीकली का जो ड्रैगन फ्लाई बना था, वाज दैट अ चेंज? सर वो जो वीकली का ये जो ड्रैगन फ्लाई बना था ना, सारी गेम इस ड्रैगन फ्लाई में नहीं है, सारी गेम यहाँ पे बैठी थी। एग्जैक्टली, तो वो ब्रेक किया था तो चेंज ऑफ ट्रेंड बोल सकते थे उसको, नो 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 नो, ये बहुत एक मेरी क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये भी, कि ये क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ था। ये बहुत एक इंटरेस्टेड पॉइंट है, और इसी पॉइंट के लॉजिक के ऊपर आज बैंक निफ्टी खड़ी हुई है। इस टाइम पे, इस टाइम पे बैंक निफ्टी उसी पॉइंट पे खड़ी है सर। और बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्यों अभी तक आप ट्रेंड में है, उसका लॉजिक भी है। आपको मैं बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ। कहाँ गई ये? देखो यूएस क्या कर रहा है, देख रहे हो? 500 पॉइंट प्लस है। तो जो सेल के पोजीशन बना के गए होंगे, रात को नींद आएगी 500 पॉइंट यूएस देख के नीचे। सर मेरा फ्रेंड है, आज उसने 4 लाख लॉस लिया सर, वो बाय साइड में था और जाते जाते सर वो सेल पोजीशन बना के गया है सर। कल फिर लगेगी। नहीं आज सर काफी बना के गए हैं सर, ट्विटर से पता चलता है काफी बना के गए हैं। उसको वीडियो दिखा दो अपनी। सर भेजूंगा सर, आप जब आएगा तो भेजूंगा सर। इसको बोलो वीडियो देख ले भाई, कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ 4 लाख उधर ना दे, हमें 4,000 दे दे, बहुत है। मजाक कर रहे हैं सर सबसे। सर अभी तक ये वाली सेलिंग को देखते हुए भी कोई बंदा नहीं बोल सकता कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो इंटैक्ट है। बोल सकता है कोई? मैं बोल रहा हूँ कि इसका ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। विद लॉजिक बताऊंगा क्लास में क्या लॉजिक है इसका। प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस तो अभी सपोर्ट बनेगा इससे। अरे नहीं सर, इसमें और कुछ भी है। सर मैंने आपको एक छोटी सी चीज दिखाई ना अभी इसमें, क्या दिखाया था अभी मेरा वो, मैंने वो खोला था ना अपना कंटेंट। सर इस कंटेंट के अंदर कई चीजें हैं जो मतलब छुपाई गई हैं, मतलब छुपाई गई हैं, दिखाई इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब तक मैं बताऊंगा नहीं ना वो तब तक समझ में नहीं आएंगी कि उसमें है क्या। मार्केट टोटल साइकोलॉजी पे काम करती है, ह्यूमन। अगर देखो आज की डेट में सर कमल सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं चैप्टर नहीं देना आज, मैं कर देता हूँ। कहाँ पे होनी है?